नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे HPSSC का प्रीवियस पेपर। ये जो HPSSC का प्रीवियस पेपर है इसका हम HPGK का सेक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे और डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि आपको जो है आपके आने वाले हर एक एग्ज़ाम में हेल्प मिल सके, जैसे कि पहले मिलती रही है, चाहे वो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का हो, सब इंस्पेक्टर का हो या फिर कोई और एग्ज़ाम हो। अभी हम क्वेश्चन नंबर 155 से जो है वो स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर बोलते हैं द ओल्ड नेम ऑफ नालागढ़ वॉज, तो बोलते हैं नालागढ़ का पुराना नाम क्या था। अगर हम नालागढ़ की बात करें तो नालागढ़ जो है वो कहलूर यानी कि बिलासपुर से ही ये अलग हुआ है और इसका पुराना नाम क्या था, हिंडूर इसका पुराना नाम था। नालागढ़ जो था वो कहलूर यानी कि बिलासपुर से अलग हुआ था और इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो इस रियासत की स्थापना जो था वो राजा अजीत चंद के द्वारा जो था वो की गई थी। राजा अजीत चंद ने जो था वो इसकी स्थापना की थी। और आपने जो कहलूर के बारे में, जो हिंडूर के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपने ध्यान रखने हैं। एक क्वेश्चन तो इसके बारे में पूछा जाता है कि इस पर जो था वो तैमूर लंग ने कब इन्वेड किया था, यानी कि तैमूर लंग ने जब इंडिया को इन्वेड किया था 1398 में। 1398 में जब तैमूर लंग ने इंडिया को इन्वेड किया तो हिंडूर के शासक कौन थे? हिंडूर के शासक थे राजा आलमचंद। राजा आलमचंद जो था वो इस टाइम यहाँ के शासक हुआ करते थे। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि रामगढ़ शहर है यहाँ पर, इसकी स्थापना किसने करवाई थी? तो रामगढ़ शहर की स्थापना जो था वो करवाई गई थी राजा रामचंद के द्वारा करवाई गई थी। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या ध्यान रखना है कि जो बैटल ऑफ भंगानी हुई थी, बैटल ऑफ भंगानी 1686 में हुई थी। और बैटल ऑफ भंगानी जो था इसमें क्या हुआ था, गुरु गोविंद सिंह जो था इनके तीर से जो था वो हिंडूर के एक राजा थे जिनका नाम था राजा हरिचंद। राजा हरिचंद जो था वो हिंडूर के राजा हुआ करते थे और ये गुरु गोविंद सिंह के एरो इनके तीर से जो था वो मारे गए थे। तो ये क्वेश्चन ज़रूर ध्यान रखना है। वैसे एग्जैक्टली हम बात करें तो ये बैटल ऑफ भंगानी जो था वो कहलूर के राजा भीमचंद के बीच में हुई थी और गुरु गोविंद सिंह के बीच में हुई थी, परंतु हिंडूर जो था वो गुरु गोविंद सिंह के खिलाफ कहलूर के राजा भीमचंद को सपोर्ट कर रहा था, तो इस दौरान इनकी जो था वो डेथ भी हो गई थी। और एक एलिफेंट को लेकर, आपको पता है वाइट एलिफेंट को लेकर ये लड़ाई हुई थी। अगला क्वेश्चन है विच मुगल एम्परर कॉन्फर्ड द टाइटल ऑफ राजा ऑन जगत सिंह ऑफ कुल्लू। बोलते हैं कि किस मुगल सम्राट ने कुल्लू के जगत सिंह को राजा की उपाधि से सम्मानित किया था? तो कुल्लू के राजा जगत सिंह को राजा की उपाधि से सम्मानित किया गया था राजा औरंगजेब के द्वारा। ऑप्शन सी सही आंसर है। मुगल शासक औरंगजेब के द्वारा सम्मानित किया गया था। अगर हम जगत सिंह की बात करें तो कुल्लू के राजा जगत सिंह जो था वो बहुत फेमस थे। क्यों फेमस थे? क्योंकि इन्होंने जो था वो अयोध्या से रघुनाथ की मूर्ति जो था वो कुल्लू में ले आए थे, ये मंगवाई थी इन्होंने। दामोदर जो था वो मूर्ति को लेकर आए थे। और आपने ये भी ध्यान रखना है साथ में कि उसी टाइम से जो है वो कुल्लू का दशहरा भी जो है वो मनाया जाता है। और एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि कुल्लू के सबसे महान शासक कौन थे, तो कुल्लू के सबसे महान शासक ये राजा जगत सिंह ही थे, ये भी ध्यान रखना है। और बड़ा ही बेसिक और बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है कि कुल्लू की स्थापना किसने की थी, तो वो राजा बिहंग मणिपाल के द्वारा कुल्लू की स्थापना की गई थी, तो ये भी ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है 157 क्वेश्चन। बोलते हैं हु फाउंडेड द प्रिंसली स्टेट देलथ इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में देलथ रियासत की स्थापना किसने की थी? तो हिमाचल प्रदेश में देलथ रियासत की स्थापना राजा पृथ्वी सिंह के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? पृथ्वी सिंह। यहाँ पर प्रीति सिंह लिखा गया है तो यही ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। और राजा पृथ्वी सिंह के द्वारा जो था वो स्थापना की गई थी। आपने क्या ध्यान रखना है कि ये जो देलथ रियासत थी, देलथ ठकुराइन आप कह लीजिए, इसके अंतिम शासक कौन थे? इसके अंतिम शासक थे राजा प्रताप सिंह। तो प्रताप सिंह किसके अंतिम शासक हो गए। यहाँ पर और भी ऑप्शंस दी गई हैं, उनके वो कौन कौन सी रियासत के संस्थापक रहे वो भी आपको पता होना चाहिए। ऑप्शंस में आपके पास जो है वो कुछ भी हो सकता है, जैसे कि मैं कुछ इंपॉर्टेंट रियासतें आपको बता देता हूँ। जैसे कि जुब्बल रियासत की स्थापना जो था वो राजा करणचंद के द्वारा की गई थी। दारकोटी रियासत की स्थापना राजा दुर्गाचंद के द्वारा की गई थी। और एक तो सुकेत रियासत बहुत ही कॉमन है, परंतु बहुत बार पूछा जाता है कि सुकेत की स्थापना किसने की थी, तो वीरसेन ने इसकी स्थापना की थी। महलौग रियासत की स्थापना किसने की थी? राजा वीरचंद ने महलौग ठकुराइन या रियासत की स्थापना की थी। जसमा की स्थापना किसने की थी? राजा पूरब चंद के द्वारा जसमा की स्थापना की गई थी। और ठियोग की स्थापना किसने की थी? ठियोग की स्थापना राजा जयचंद के द्वारा की गई थी। तो ये आपने कुछ इंपॉर्टेंट याद रख लेने हैं, जो भी एग्जाम में पूछ जाए उस हिसाब से आप टिक कर सकते हैं। अगला 158 क्वेश्चन देख लीजिए। बोलते हैं इन विच ईयर डॉक्टर पट्टाभाई सीतारामैया विजिटेड सिरमौर। तो डॉक्टर बोलते हैं पट्टाभाई सीतारामैया के द्वारा सिरमौर का दौरा कब किया गया था?
देखो ऑफिशियल और फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, तो कन्फ्यूज़न मत रखना। इन्होंने 1945 में विजिट किया था, तो ये आप ऑफिस फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग याद रख लीजिए। हो सकता है किताबों में आगे पीछे दिया हो, परंतु आंसर की में यही दिया गया है, तो इसको ही याद रखें। अच्छा, 1945 में और क्या हुआ था? 1945 में जो था वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई थी। शिमला की जो टनल थी, जिसको विक्ट्री टनल कहा जाता था, उसका निर्माण किया गया था। अब जो विक्ट्री टनल थी ये क्यों बनाई गई थी? इसका नाम विक्ट्री टनल क्यों बना? विक्ट्री टनल का नाम विक्ट्री टनल इसलिए बना क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब जीता गया था तो ब्रिटिशर्स के द्वारा उसी की याद में, उसके जीतने की खुशी की याद में ये विक्ट्री टनल शिमला में बनवाई थी, और 1945 में ये टनल जो था वो बनवाई गई थी। और 1945 के बाद 1946 में भी क्या कुछ हुआ? तो 1946 में आपने ध्यान रखना है कि एक शिमला कॉन्फ्रेंस हुई थी। शिमला कॉन्फ्रेंस हुई थी 1946 में। हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल की स्थापना की गई थी, वो आपने ध्यान रखना है। और 1947 में क्या हुआ था? 1947 में आपने ध्यान रखना है कि ठियोग जो था वो पहला प्रिंसली स्टेट बना था हिमाचल प्रदेश का, जो इंडियन यूनियन में जो था वो मर्ज हो गया था, वो ध्यान रखना है। 1948 में क्या हुआ? 1948 में जो था वो आपको पता है 15 अप्रैल 1948 को जो था वो हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था, और 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया। यहाँ पर 4 जिले हुए, चंबा, मंडी, सिरमौर, महासू, वो भी ध्यान रखना है। तो ये सारे आप ध्यान रख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? 159 में बोलते हैं विच फेस्टिवल इज़ फेमस ओनली फॉर वल्गरिटी इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में कौन सा त्यौहार जो है वो अशिष्टता के लिए प्रसिद्ध है, वल्गरिटी के लिए फेमस है। तो किन्नौर का एक फेस्टिवल है जिसका नाम है चांगो शिशुल। चांगो शिशुल जो है वो वल्गरिटी के लिए फेमस है। ऑप्शन बी सही आंसर है। अच्छा, किन्नौर के इम्पॉर्टेंट फेमस फिर जो फेस्टिवल होते हैं उनकी बात करें तो एक तो उख्यांग फेस्टिवल यहाँ पर मनाया जाता है, फुल्लैच त्यौहार यहाँ पर मनाया जाता है, ये तो आपने ध्यान रखने हैं। लाहौल स्पीति और किन्नौर दोनों में ही एक लोसर त्यौहार मनाया जाता है जिसको न्यू ईयर फेस्टिवल यहाँ का कहते हैं। एक मैं आपको जागरो फेस्टिवल बताता हूँ, जागरो फेस्टिवल ज़रूर ध्यान रखना है, ये मनाया जाता है। और सोरंग फेस्टिवल मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखना है। और खेपा एक प्रीमेटिव सोसाइटी फेस्टिवल है जो कि किन्नौर की रोपा वैली में मनाया जाता है। तो यहाँ से रोपा वैली भी ध्यान रखनी है कि रोपा वैली जो है वो कहाँ पर स्थित है। तो रोपा वैली ज़रूर ध्यान रखें कि कहाँ पर स्थित है। ये सारे क्वेश्चंस ध्यान रखने हैं। तो ये तो हो गए किन्नौर के इंपॉर्टेंट फेयर फेस्टिवल्स के बारे में क्वेश्चंस। आपने देखो मैरिज कस्टम्स के बारे में भी ध्यान रखना है। किन्नौर के जो मैरिज कस्टम्स होते हैं तो उनमें जाने खंग जाने तंग आता है, ये कॉमन मैरिज का टाइप है किन्नौर में। और दरोस दुबदुब आता है, दरोस दुब जो है फोर्सफुल मैरिज है, जो ज़बरदस्ती की जाने वाली शादी होती है। और दम चालीसम आता है, दम चालीसम और जूसीस आता है। दम चालीसम और जूसीस जो है ये लव मैरिज के टाइप हैं डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में, तो ये भी ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं खीर गंगा हॉट वाटर स्प्रिंग आर लोकेटेड इन। तो बोलते हैं ये जो खीर गंगा गर्म पानी का जो चश्मा है, स्रोत है, वो कहाँ पर स्थित है। तो पहले तो आपने यहाँ क्वेश्चन में से ही क्वेश्चन ध्यान रखना है कि ये जो खीर गंगा है ये हॉट वाटर स्प्रिंग है, गर्म पानी का झरना है, चश्मा है। और आपने ध्यान रखना है कि ये डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 118 का ऑप्शन डी कुल्लू जो है वो सही आंसर है। अब ये कुल्लू में स्थित है खीर गंगा, आपने क्या ध्यान रखना है? आपने ध्यान रखना है कि कुल्लू में वशिष्ठ भी स्थित है। वशिष्ठ कौन सी नदी के किनारे स्थित है? ये ब्यास नदी के किनारे स्थित है। और वशिष्ठ मंदिर भी आपसे पूछा गया था, तो वशिष्ठ मंदिर और वशिष्ठ झरना ये कुल्लू में स्थित है डिस्ट्रिक्ट में। अगर एग्जैक्टली प्लेस पूछा जाए तो ये मनाली में स्थित है। ये क्वेश्चन हमने लास्ट टाइम पढ़े थे, तो इन क्वेश्चंस को याद रखना, एग्जैक्टली इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तत्तापानी कौन सी नदी के किनारे स्थित है? सतलुज नदी के किनारे स्थित है, और ये मंडी में स्थित है। तत्तापानी के बारे में ध्यान रखिए। और आपने ध्यान रखना है कि कसोल कहाँ पर स्थित है? कसोल जो है वो स्थित है कुल्लू में, ये भी कुल्लू में स्थित है, और ये पार्वती नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 119 बोलते हैं हु वॉज द लास्ट मुगल गवर्नर ऑफ कांगड़ा फोर्ट इन 1740। तो बोलते हैं 1740 में कांगड़ा किले के जो अंतिम मुगल किलेदार थे वो कौन थे। तो 1740 की अगर हम बात करें, 1740 में जो कांगड़ा किला था उसके जो अंतिम मुगल किलेदार थे वो थे सैफ अली खान। ऑप्शन डी सही आंसर है। यहाँ से क्वेश्चन में से ही क्वेश्चन ध्यान रखना है कि सैफ अली खान कांगड़ा किले के लास्ट मुगल किलेदार थे और 1740 में थे। एक क्वेश्चन आपका ये क्लियर हो गया।
1740 के बाद आपने ध्यान रखना है कि क्या हुआ था कि कांगड़ा जो था वो कांगड़ा विजिट किया गया था जहांगीर के द्वारा। जहांगीर ने कांगड़ा विजिट किया था। कब किया था? 1620 के आसपास विजिट किया गया था जहांगीर के द्वारा कांगड़ा विजिट। और आपने एक और चीज़ यहाँ से ध्यान रखनी है कि उस टाइम कांगड़ा के राजा कौन थे? तो हरिचंद सेकंड जो था वो कांगड़ा के राजा थे उस टाइम। अब किलेदार की बात हो रही थी, मुगल गवर्नर की बात हो रही थी, तो पहले भी आपको ध्यान होना चाहिए कि फर्स्ट मुगल किलेदार कौन थे कांगड़ा फोर्ट के। फर्स्ट मुगल किलेदार जो कांगड़ा फोर्ट के थे वो थे नवाब अली खान, ये थे। और लास्ट मुगल किलेदार कौन थे? वो थे नवाब सैफ अली खान, वो भी आपने ध्यान रखना है। तो ये 2-3 क्वेश्चंस यहाँ से निकल कर आए, इन 2-3 क्वेश्चंस को आप ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन तो यहाँ से हो गए। बोलते हैं हु ड्रोव आउट सिख्स फ्रॉम सिब्बा स्टेट ड्यूरिंग द सेकंड सिख वॉर। तो बोलते हैं द्वितीय सिख युद्ध के दौरान सिब्बा रियासत से सिखों को किसने खदेड़ा था? तो सिब्बा रियासत के बारे में आपने पढ़ा होगा, एग्जैक्टली डाडा सिबा नामक से एक स्थान है। तो सिब्बा रियासत जो थी यहाँ से किसने खदेड़ा था? यहाँ से खदेड़ा गया था ऑप्शन सी राम सिंह के द्वारा। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। 120 का ऑप्शन सी राम सिंह सही आंसर है। राम सिंह के द्वारा द्वितीय सिख युद्ध के दौरान सिब्बा राज्य से सिखों को खदेड़ा गया था। ये हो गया। अब सिब्बा रियासत के बारे में बात करें कि इसकी स्थापना किसने की थी? तो सबीर चंद के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। कहीं पर जो है वो सबीर चंद का नाम जो है वो क्या लिखा गया है? शिवराम चंद लिखा गया है। तो शिवराम चंद भी ध्यान रखिए। 1650 के आसपास इस रियासत की स्थापना की गई थी और श्याम सिंह जो था वो इस रियासत के अंतिम शासक थे। तो ये क्वेश्चन हो गए, बड़े ही बेसिक क्वेश्चन हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। सिब्बा के बारे में यही क्वेश्चन बनते हैं। जो आपने बाबा कांसीराम का नाम सुना है ना, बाबा कांसीराम भी जो था वो डाडा सिबा के आसपास ही किसी गांव से संबंध रखते थे। तो डाडा सिबा ऑप्शन में कई बार दिया गया है और डाडा सिबा वहां पर सही आंसर हुआ है। कई बार देहरा गोपीपुर ऑप्शन में दिया गया है। तो ये सारे साथ साथ के स्थान लगते हैं, ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि सही आंसर क्या होगा। अच्छा, अभी आप मुझे कमेंट करके बताइए कि बाबा कांसीराम अवार्ड जो था वो सबसे पहला अवार्ड किसको दिया गया था? पहाड़ी गांधी बाबा कांसीराम अवार्ड किसको दिया गया था सबसे पहली बार? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। आगे बोलते हैं नगरकोट वॉज द सीट ऑफ पावर एंड प्रेस्टीज ऑफ। तो बोलते हैं कि नगरकोट किसके शक्ति और प्रतिष्ठा की गद्दी थी? तो नगरकोट जो था वो आपको पता है कि कटोच जो राजवंश था उसकी शक्ति और प्रतिष्ठा की गद्दी हुआ करती थी। ऑप्शन सी सही आंसर है। किसके द्वारा नगरकोट की स्थापना की गई? तो नगरकोट कह लीजिए, आप त्रिगर्त कह लीजिए, कांगड़ा कह लीजिए, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राजा सुशर्मा चंद्र के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ये ध्यान रखना है। कांगड़ा के नगरकोट जो किला है, यहाँ पर फोर्ट है, नगरकोट फोर्ट भी कहते हैं, कांगड़ा किला कहते हैं। साथ में ही माता ब्रजेश्वरी का मंदिर भी लगता है। कांगड़ा किला हो गया, ब्रजेश्वरी मंदिर हो गया, ब्रजेश्वरी धाम कहाँ पर लगती है वो हो गया, चामुंडा माता का मंदिर हो गया। धौलाधार की मुख्य पहाड़ियाँ डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के धर्मशाला में पड़ती हैं। कांगड़ा का हेडक्वार्टर जो है वो धर्मशाला में स्थित है। और कांगड़ा में विधानसभा की भी सबसे ज़्यादा सीटें हैं, तो वो 15 सीटें कांगड़ा से आती हैं, ये भी ध्यान रखना है। ये सारे क्वेश्चन आप यहाँ से ध्यान रख लीजिए। आगे बोलते हैं 122 में बोलते हैं फर्स्ट लोकायुक्ता ऑफ हिमाचल प्रदेश वॉज। तो पहले लोकायुक्त पूछे गए हैं हिमाचल प्रदेश के। हिमाचल प्रदेश के जो पहले लोकायुक्त थे वो थे जस्टिस TVR दत्ताचार्य। ऑप्शन सी सही आंसर है। जस्टिस TVR दत्ताचार्य जो था वो हिमाचल प्रदेश के पहले लोकायुक्त थे। आपने क्या क्वेश्चन ध्यान रखना है कि जस्टिस TVR दत्ताचार्य जो था वो पहले लोकायुक्त बने थे, परंतु कब बने थे? 1983 में ये पहले लोकायुक्त बने थे। और कब तक रहे थे? तो 1983 से 1988 तक ये लोकायुक्त रहे थे। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक छोटी सी वीडियो डाली थी कि हिमाचल प्रदेश के नए लोकायुक्त चुने गए हैं। लोकायुक्त जो नए चुने गए हैं वो कौन चुने गए थे, उनका क्या नाम था? उनका नाम था जस्टिस चंद्रभूषण बरोवालिया। जस्टिस CB बरोवालिया इनको कहा गया। तो जस्टिस चंद्रभूषण बरोवालिया का नाम आपने ध्यान रखना है कि ये हिमाचल प्रदेश के नए लोकायुक्त जो था वो चुने गए। नए लोकायुक्त मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो आपने ज़रूर ध्यान रखने हैं। और पहले लोकायुक्त तो इम्पॉर्टेंट है ही है, वो तो याद रखें ही रखें। अच्छा, जो नए लोकायुक्त बनते हैं तो उनको जो शपथ दिलाई जाती है, उनकी जो ओथ होती है वो कौन ऑर्गेनाइज करवाता है? तो इनकी जो शपथ होती है, इनकी जो ओथ होती है गोपनीयता की, वो जो है वो गवर्नर के द्वारा दिलवाई जाती है। तो हिमाचल प्रदेश के गवर्नर थे राजेंद्र विश्वनाथ हार्लेकर, इनके द्वारा जो था वो इनको दिलवाई गई थी शपथ। अच्छा, ये जस्टिस चंद्रभूषण बरोवालिया हैं, इनका नाम आपने इनके बारे में आपने ध्यान रखना है कि 1961 में इनका
जन्म हुआ था। इनकी पढ़ाई जो था वो शिक्षा से शिमला से ही हुई, मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से भी इन्होंने अपनी पढ़ाई प्राप्त की। और 1984 में जो था ये हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में और शिमला की अन्य अदालतों में ये अधिवक्ता के रूप में अभ्यास इन्होंने करना स्टार्ट किया था। और 2005 में ये जिला एवं सत्र न्यायाधीश भी नियुक्त हुए। 2016 तक जो था ये हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल भी रहे। और उसके बाद उच्च न्यायालय के ये अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में भी जो था वो इनको नियुक्त किया गया। और 2018 में उच्च न्यायालय का स्थायी न्यायाधीश इनको बनाया गया और अभी इनको लोकायुक्त बनाया गया है। CB बरोवालिया इनका नाम है, वो भी ध्यान रखिए। जस्टिस TVR तत्ताचारी का नाम भी ध्यान रखिए। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं हिमाचल के ही, तो ये आपने ध्यान रखने हैं। आपको पता है वीडियो के लास्ट में कुछ हम हिंदी इंग्लिश के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, तो वही क्वेश्चन जो हैं वो हिंदी इंग्लिश के देख लेते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है क्वेश्चन में कि आपको अपोजिट मीनिंग जो है वो चूज़ करना है। अगर आप अपोजिट मीनिंग चूज़ करना स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 160 से, तो चेस्ट जो है यहाँ पर सबसे पहले दिया गया है। तो चेस्ट का अपोजिट मीनिंग क्या होगा? चेस्ट जो है वो पवित्र होता है। तो पवित्र का क्या हो सकता है अपोजिट मीनिंग? इसका अपोजिट मीनिंग होगा इमोरल। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। आगे है वर्बोज। तो वर्बोज का अपोजिट मीनिंग क्या हो सकता है? अब वर्बोज होता क्या है वो भी पता होना चाहिए। तो वर्बोज होता है वाचाल, यानी कि वाचाल आपको पता है क्या बोल सकते हैं आप? शब्द बहुल, जो ज़्यादा बोलता है उसको वाचाल आप बोल देंगे। 161 का अपोजिट मीनिंग जो है वो क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, ब्रीफ। ऑप्शन सी सही आंसर है। और अगला क्वेश्चन है आपके पास न्यूबुलस। तो न्यूबुलस क्या होता है पहले आपको वो पता होना चाहिए। क्रिस्टल क्लियर। क्रिस्टल क्लियर जो है इसका मतलब होता है। अब न्यूबुलस क्या हुआ? ये होता है अस्पष्ट, यानी कि अस्पष्ट आप कह लीजिए या फिर बिल्कुल धुंधला सा आप कह लीजिए। तो क्रिस्टल क्लियर क्या हो गया वो आपको पता चल गया। आगे है आजीवन में कौन सा समास है? तो आजीवन तो बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा अभी। अव्ययी भाव समास यहाँ पर आता है। और ढ क्या है? तो ढ आप बताएंगे क्या है यहाँ पर? ये व्यंजन है एक। आगे बोलते हैं यहाँ पर अगले क्वेश्चन में क्या है पूछा गया आपसे बोलते हैं अधित्यका का विपरीत शब्द क्या है? तो अधित्यका का विपरीत शब्द आपके पास क्या आएगा? उपत्यका इसका विपरीत शब्द आएगा। ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे 166 है, इसका बोलते हैं मातृ प्लस आज्ञा। मातृ प्लस आज्ञा का होगा मात्राज्ञा। ऑप्शन बी सही आंसर है। मात्राज्ञा जो है इसका कंप्लीट होगा संधि। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे हो गए यहाँ से। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपना टेलीग्राम चैनल ओपन करना, वहाँ से इस तरह से सर्च करना @allexam31। आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। टेलीग्राम पर अगर अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। आने वाले एग्जाम्स में डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी, जैसे कि पहले भी मिलती रही है। So that's all for today. Thank you very much for watching and listening it very patiently.